नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10 और मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तरी सेना के कमांडर का बयान आया है। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य की ओर है, नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर है। घुसपैठ के प्रयास को विफल करने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। एलएसी पर हम हमेशा तैयार हैं, बदलाव के प्रयास का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि उत्तरी सेना के कमांडर का बयान आया है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य की ओर है, नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर है। घुसपैठ प्रयास को विफल करने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। एलएसी पर उन्होंने कहा कि हम हमेशा तैयार हैं और बदलाव के प्रयास को जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो उत्तरी सेना के कमांडर का यह बड़ा बयान आया, उनका बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि एलएसी पर हम पूरी तरह से चौकस हैं, तैयार हैं, किसी भी घुसपैठ के प्रयास को विफल करने के लिए तैयार हैं और इसके अलावा बदलाव के प्रयास का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तरी सेना के कमांडर का यह बड़ा बयान आया। आपको बताते चलें कि एलएसी पर कमांडर ने कहा कि हम पूरी तरह से चौकस हैं, तैयार हैं, घुसपैठ के प्रयास को विफल करने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं, बदलाव के प्रयास का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। और अन्य सीएपीएफ सहित इंटर एजेंसी कोऑपरेशन के भी जम्मू कश्मीर का इलाका धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। सन 2022 में ऑपरेशन योजना बनाने में दक्ष दृढ़ता प्रदर्शित करते हुए हमने प्रभावी योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप हाई रिस्क ऑपरेशंस में आतंकवादियों को रियल टाइम ट्रैकिंग की गई और ज्यादातर आतंकवादियों को मार गिराया गया। काउंटर टेरर ऑपरेशंस के सभी आयामों में हमारे सैनिकों प्रदर्शित उच्चतम प्रोफेशनलिज्म और सिनर्जी ने गतिज खतरे को सीमित कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थिति स्थिर बनी हुई है और सीज फायर कायम है। घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सख्त निगरानी और एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी से लैस मल्टी टीयर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को स्थापित किया गया है। सीज फायर वॉल्यूशन की घटनाओं या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश या दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस से सख्ती से निपटा जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थित यानी स्टेटस को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों को हमने पूरी तरह से विफल कर दिया है। ट्राइबल एनर्जी और आईटीबीपी, बीएसएफ और अन्य सीएपीएफ सहित इंटर एजेंसी कोऑपरेशन के भी वांछित परिणाम सामने आए हैं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए और हमारी सीमाओं को मजबूती से रक्षा करने की कैपेबिलिटी के लिए ज्वाइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज संयुक्त रूप से किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सभी ऑपरेशंस अब संयुक्त और एकीकृत हैं। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तरों पर भी एलएसी की स्थिति को हल करने के लिए गहन उपाय भी साथ साथ चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर फिजिकल डोमिनेशन के साथ साथ तकनीकी माध्यमों से भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सुनिश्चित की। तो उत्तरी सेना के कमांडर का बड़ा बयान आया। इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ईशान वानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ईशान, उत्तरी सेना के कमांडर का जो बयान आया है बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर हम पूरी तरह से चौकस हैं, किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ा बयान ही माना जाएगा क्योंकि लगातार एलएसी पर जो है भारतीय सेना कड़ी निगाह रख रही है ताकि ऐसा भी कोई भी मूव जो है एनिमी की तरफ से ना हो जिसकी वजह से स्टेटस को में जो है कोई चेंज लाया जाए। यहाँ पर गौर करने वाली ये भी बात होगी कि जो उत्तरी कमान के जो चीफ का ये भी कहना है कि जो ट्राई सर्विसेज में जिनमें इंडियन आर्मी हो चाहे भारतीय एयर डिफेंस हो, तो उनकी कोऑर्डिनेशन और जो बाकी वहां पे ऑपरेशन है आईटीबीपी और बीएसएफ उनकी कोऑपरेशन की वजह से कहीं ना कहीं जो रिजल्ट जो चाहिए थे वो मिले हैं। और उनका ये भी कहना है कि लगातार जो है वहां पर अपनी कैपेबिलिटीज को एक मजबूती दी जा रही है ताकि एक एनहांस्ड रोबस्ट डिफेंस सिस्टम जो है वहां पे खड़ा किया जाए। और ऐसे भी मेजर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सिचुएशन को सही करने के लिए फिलहाल डिप्लोमेटिक और ऑपरेशन लेवल पे जो है लगातार जारी है। और अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है मुकाबला करने के लिए सेना जो है लगातार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कश्मीर की सिचुएशन पे भी ये कहा है कि लगातार जो है धीमे धीमे से हालात जो है बदल रहे हैं और नॉर्मैलिटी की तरफ जो है जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है।
और इसके साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पिछले साल जो है 186 मिलिटेंट्स को जो है हाई रिस्क ऑपरेशन में जो है मारा गया 2022 में। तो इनका ये बयान जो है कहीं ना कहीं दोनों जो जगहें हैं, कश्मीर है या लद्दाख है, दोनों बहुत जरूरी है भारतीय सेना के लिए, उसके चलते हुए न केवल एक कड़ा संदेश है बल्कि ये भी सुनिश्चित कर देता है कि लगातार जो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो वहां पर ना कड़ी निगाह रखे हुए हैं। जी बिल्कुल ईशान, क्योंकि जो उत्तरी सेना के कमांडर का बयान आया है, इससे पहले विंटर के सीजन में खासतौर से देखा जाता था कि विंटर में घुसपैठ उस पार से काफी ज्यादा इस पार होता था, लेकिन जो बयान कमांडर का वो एक तरह से सही है कि घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने की पूरी कोशिश की गई है और यही वजह है कि इस बार विंटर में, सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा घुसपैठ के वाकये नहीं हुए हैं। जी देखिए, कुछ ऐसे मौसम होते हैं जब इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। पहली इन्फिल्ट्रेशन होती है जब बर्फबारी होती है, उससे पहले होती है, और बाद जब बर्फबारी मेल्ट होने लगती है, जो अभी का पीरियड है, इस समय जो है लॉन्चिंग पैड्स पर लोग बैठे रहते हैं ताकि वो इस तरह से इन्फिल्ट्रेट कर सकें। और जो सेना का बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि लगातार वैसे जो प्रयास है वो विफल किए जा रहे हैं। और जैसा कि कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ता पहले ही एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इन्फिल्ट्रेशन की जो वारदात थी उसको विफल कर दिया था भारतीय सेना ने। तो कहीं ना कहीं वो जो कश्मीर घाटी में हालात है उसको बदलने में मदद कर रहा है, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो हाईली ट्रेन्ड मिलिटेंट होता है, वो यहाँ पर आता है, कहीं ना कहीं डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर वहां से उसको रोका जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा और जो कश्मीर में आर्मी चाहती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल आर्मी का ये कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन पर रोक लगाई जा रही है। बिल्कुल ईशान, आपने बहुत सही कहा कि इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ की अगर बात की जाए तो घुसपैठ की वजह से ही घाटी में हालात ज्यादा खराब होते हैं, लेकिन जिस तरह से हालिया कुछ सालों में हमने या हालिया कुछ दिनों में देखा कि जिस तरह से घुसपैठ पर एक ब्रेक लगाया गया, लगाम लगाया गया है भारतीय सेना की तरफ से, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी हालात बहुत हद तक ठीक नजर आ रहे हैं। जैसा कि आर्मी के नॉर्दर्न कमांडर का कहना है कि हालात जो है कहीं ना कहीं ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं ऐसे हालात खराब करने की प्रक्रिया की जा रही है। जैसे कि कुछ हफ्ता पहले, पिछले हफ्ते ही एक कश्मीरी पंडित को शोपियां पुलवामा में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई और उससे पहले भी एक सिविलियन पर गोली मारी गई। ऐसे वारदातें की जा रही है ताकि एक माहौल जो है खड़ा किया जाए। लेकिन लगातार सुरक्षा बलों का ये कहना है कि वो प्रयास ऐसे कर रहे हैं ताकि ऐसे कोई भी घटनाएं जो है ना हो। कुछ दिन पहले ही एडीजीपी कश्मीर जो है वो नॉर्थ कश्मीर के पुलवामा गए जहां पर ये वारदात हुई और कुछ नेसेसरी डायरेक्शंस पास किए। लगातार मीटिंगें सुरक्षा बलों की जारी है। एक कोऑर्डिनेशन से जो है सुरक्षा बलों का कहना है कि वो अभी काम कर रहे हैं ताकि ऐसे कोई भी हालात पैदा जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी चैलेंज उनके लिए खड़ा हो। हालांकि अभी भी जो है इन्फिल्ट्रेशन कहीं कहीं से रिपोर्ट की जाती है कि हुई है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन उस पर लगाम उसको जीरो करने के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और जो मैन फोर्स है उसका लगातार जो LOC पर उसका जायजा लिया जा रहा है और उसको सख्ती से बरता जा रहा है। हाँ बिल्कुल ईशान, जम्मू कश्मीर के अलावा भारतीय फौज के कमांडर ने यह भी कहा कि लद्दाख का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बदलाव के प्रयास का जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इसका जवाब देने के लिए पूरी तैयार है। आपको पता होगा जब LAC पर ऐसे हालात बने थे तो काफी सारी भारतीय सेना को वहां पे मूव कर दिया गया था। गलवान के बाद लगातार भारतीय सेना का वहां पे काफी दबाव है और काफी सारी जगहों पर वो खड़े हुए हैं ताकि ऐसा भी कोई भी सिचुएशन पैदा ना हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति इस पार ना आए या चाइनीज फोर्सेस की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटस को जो अभी वहां पे बना हुआ है उसको बदलने की कोशिश ना की जाए। उसको विफल बनाने के लिए लगातार वहां पे भारतीय सेना लगी हुई है। आपको ये भी पता होगा कि लगातार एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है वहां पे ताकि कोऑर्डिनेटेड जो लगातार ऑपरेशंस किए जाते हैं वो रहें। चाहे ITBP डिप्लॉयड है कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज में, तो एक कोऑर्डिनेशन जो बिटवीन आर्मी और ITBP जो है लगातार वो भी जारी है और वहां पे कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिसकी वजह से दो देशों के बीच में कोई दरार हो, उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे बातचीत लगातार जारी। बिल्कुल ईशान, एक आखिरी सवाल की LAC पर फौज को लेकर, भारतीय सेना को लेकर अक्सर इस पर
पॉलिटिकल बयानबाजी भी होती रहती है, सियासी बयानबाजी भी होती रहती है, तो सरकार की जो बयानबाजी होती है उसे भी कहीं ना कहीं उत्तरी सेना के कमांडर का जो बयान है उससे भी एक तरह से सपोर्ट करता है, जिस पर अपोजिशन की तरफ से बार बार कहा जाता है कि तैयारी नहीं या सेना की वहां पर इस तरह की तैयारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो बयान है उससे भी ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। देखिए, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है उस पर पॉलिटिकल बयानों का कोई असर नहीं पड़ता। हमने पहले भी देखा है कि मिलिट्री जो है अपनी तरफ से पूरी तैयारी बरतती है, और जो बात करें एलएसी की तो लगातार वहां पर चौकसी बढ़ती जा रही है, और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि लगातार कोई भी ऐसी घटना ना घटे। पॉलिटिकल बयानबाजी को साइड में रखते हुए जो पहले ही इंडियन आर्मी का कहना है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर भारतीय सेना क्रूशल वाइटल डिप्लॉयड ना हो, और ऐसा सुनिश्चित कर रही है लगातार कि कोई भी जो इंडिया की टेरिटरी है वो कहीं से भी ना चीनी फौज उसके अंदर आए और ना ही उसको ले सके, क्योंकि लगातार सवाल खड़े कर रही थी सियासी पार्टियां कि अब भारत की जो जमीन वहां पे है वो छीन ली गई है या कुछ वहां पे भारतीय चीनी सेना है, लेकिन लगातार भारतीय सेना की तरफ से यही मेंटेन किया गया है कि वहां पर लगातार उनकी डोमिनेशन जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो उत्तरी सेना के कमांडर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य की ओर है, नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर बनी हुई है, घुसपैठ के प्रयास को विफल करने के लिए सख्त की जा रही है। एलएसी पर उन्होंने कहा कि हम हमेशा तैयार हैं और बदलाव के प्रयास का जवाब देने के लिए भी भारतीय सेना तैयार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है।